एपिसोड 4 में हमने देखा था कि मैग्ना ने विडार के कुत्ते को मार डाला था और पूरी तरह से खून में लथपथ आधी रात को अपने घर पहुंचा था, जहां ट्यूरिड सो रही थी और उसे देखकर वो चौंक जाती है। वो पूरी तरह से खून में लथपथ था। अब आगे मैग्ना अपनी माँ को बताता है कि विडार के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया था और अपनी जान बचाने के लिए उसने उस कुत्ते को मार डाला। पर ट्यूडिट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि मैग्ना को एक खरोच तक नहीं आई थी। वो कहती है कि ये ज़रूर तुम्हारा कोई भ्रम है। और दूसरे दिन सुबह पुलिस पहुंचती है मैग्ना के घर और वो मैग्ना से काफ़ी पूछताछ करती है। विडार की गाड़ी पे हुए हमले के बारे में भी वो तस्वीरें दिखाती है और उससे पूछती है, और साथ ही कहती है कि उसके कुत्ते को तुमने बहुत ही बेरहमी से मारा है। वो चाहे तो तुम पर केस कर सकते हैं, तुम्हें जुवेनाइल जेल भेज सकते हैं, तुम्हारा करियर ख़राब हो सकता है। अभी कुछ टाइम से मैग्ना के साथ जो कुछ भी हो रहा था उन सब चीज़ों से वो बहुत परेशान होता है। अपनी सारी बातें, फीलिंग्स वो फ़ोन में रिकॉर्ड करता है और अपने रूम में टहल रहा होता है, ये सोचते हुए कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। और वो गुस्से में अपनी सीलिंग पर हाथ मारता है और उसकी छत टूट जाती है। वो सोचता है ये सुपर हीरो वाली ताकतें आखिर उसके पास अचानक कहाँ से आ गई है, और वो इनसे खुश बिल्कुल भी नहीं है, बहुत परेशान है। और इधर विडार बदला लेने के भाव से हथियार उठाता है और मैग्ना को मारने निकलता है, पर फ्योर उसे रोक लेता है, ये कहकर कि मैग्ना ऐसे भी फंस चुका है, उसे पुलिस छोड़ेगी नहीं और जुवेनाइल जेल उसे बर्बाद करके रख देगी। तभी फ्योर की नज़र नीचे फर्श पर पड़ती है, जहाँ ग्री का जो ईयरिंग है वो गिरा होता है। वो किसी से कुछ कहता नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां मैग्ना पर कुत्ते की मौत को लेकर इंक्वायरी बैठाई गई है, जिसमें प्रिंसिपल रैन के साथ पुलिस, साइकोलॉजिस्ट और खुद ट्यूरिड भी मौजूद है। और यहां पर मैग्ना पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, उसका फ़ोन ले लिया जाता है। फिर एरिक मैग्ना के पास आता है और उसे वही वाटर सैंपल देता है जो उसे पहाड़ियों पर मिला था, और कहता है ये शायद तुम्हारे कोई काम आ सके। और साथ ही ये भी बोलता है कि उसे फ़ोन भी मिला था, पर फ़ोन अभी ऑन नहीं हो पा रहा है। और ये सारी बातें प्रिंसिपल रैन पीछे से सुन रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल में आई नई लड़की ईमान अकेले बैठे हुए मैग्ना के पास जाती है और उसके पास बैठती है, उससे बातें करती है। दूसरी तरफ ग्राउंड में जैवलिन प्रैक्टिस हो रहा होता है और वहाँ सेक्सा एक्टिंग कर रही होती है जैसे उसे जैवलिन नहीं आता है, और ये बात ईमान भाप जाती है और वो मैग्ना से कहती है कि ये लड़की एक्टिंग कर रही है। ईमान के चले जाने के बाद सेक्सा मैग्ना के पास आकर बैठती है। मैग्ना उसे पूछता है कि तुम नौसिखिया होने का एक्टिंग क्यों कर रही थी। इस बात पर सेक्सा हंसती है और कहती है कि अगर मैं रियलिटी दिखा देती तो ये जो इंसान है ना, ये बहुत जल्दी डर जाते। और वो इसोल्डा को लेकर के भी कमेंट करती है, जो मैग्ना को बुरा लगता है और मैग्ना उस पर अटैक करता है, पर बदले में सेक्सा उस पर अटैक करती है और मैग्ना दूर जाकर फेंक जाता है और दीवार जो होती है वो भी टूट जाता है। यहाँ मैग्ना चौंक जाता है कि सेक्सा के पास भी इतनी ताकत है, और सेक्सा उसके बाद कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे थे, मुझे जैवलिन चलाना आता है। और वो जैवलिन उठाकर मैग्ना के ऊपर फेंकती है, जो कि उसके सर के बगल में आकर लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ग्री के घर पर, जहाँ फ्योर ग्री से मिलने आया होता है, और जहाँ ग्री के अलावा उसके घर पर उसके मॉम और डैड उसके साथ रहते हैं। फ्योर उसका ईयरिंग उसे वापस करता है और वो वहाँ नोटिस करता है कि ग्री के पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो मेडिसिन ले रहे हैं और काफ़ी खांस रहे हैं। फ्योर के पूछने पर ग्री बताती है कि उसके पिता जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ पर ख़राब केमिकल्स की वजह से उनकी ऐसी हालत हुई है, पर इंश्योरेंस वालों ने उन्हें कोई पैसा भी नहीं दिया है, ये कहकर कि ये उनके सिगरेट की वजह से भी हो सकता है। और यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्री के जो पिता हैं वो फ्योर के ही ऑफिस फैक्ट्री यानी कि जुतुल इंडस्ट्रीज़ में ही काम करते थे, और वहीं से लीक हो रहे ख़राब केमिकल्स की वजह से उनकी ऐसी हालत है। और इधर सेक्सा को ग्री और फ्योर के बारे में पता चल जाता है। वो फ्योर पे बहुत गुस्सा होती है, वो कहती है कि हमें इंसानों से दूर रहना चाहिए, और बात बढ़ती है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई बहुत डेडली होती है, पर लास्ट में फ्योर सेक्सा से हार जाता है और सेक्सा उसे कहती है कि तुम अभी जाकर ग्री से ब्रेकअप करो। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ट्यूरिड मैग्ना का असाइनमेंट पढ़ रही होती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसने जुतुल इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूरी नेगेटिव बातें लिखी थी, सच्चाई लिखी थी इनफैक्ट। और वो उसे मना करती है कि तुम असाइनमेंट जमा नहीं कर सकते हो, पर मैग्ना कहता है कि मैंने इस पर मेहनत की है और मैं इसे जमा ज़रूर करूँगा। और वो कहती है तब मुझे इसकी कंप्लेन करनी होगी। और अगले दिन हम देखते हैं कि ट्यूरिड स्कूल में कंप्लेन कर भी देती है और उसके खिलाफ फिर से एक इंक्वायरी बैठती है, जिसमें एरिक, ट्यूरिड, प्रिंसिपल रैन, साइकोलॉजिस्ट सब बैठे होते हैं। मैग्ना से बोला जाता है कि वो अपना असाइनमेंट फिर से लिखे और इस पर जुतुल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव बात अपने असाइनमेंट में मेंशन ना करे। और इसके अलावा उसके पास इसोल्डा का लैपटॉप होता है, ये वो भी उससे वापस ले लिया जाता है। एरिक वहीं मीटिंग में चुपचाप नज़रें नीचे किए बैठा होता है। उसे देखकर हम समझ पाते हैं कि उस पर ज़रूर प्रेशर बनाया गया है।
स्कूल की लैब टीचर को मैग्ना ने वाटर सैंपल दिया था टेस्टिंग के लिए। वो टीचर मिलती है मैग्ना से और कहती है कि तुमने सही कहा था, वाटर में कैडमियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है जो कि एक जहरीला तत्व है। ये सुनकर मैग्ना कहता है, अब क्या फ़ायदा, मैं तो असाइनमेंट में ये सारी चीज़ें मेंशन भी नहीं कर सकता। तब टीचर कहती है कि तुम्हें बताना ज़रूरी था। इधर उसी रात एरिक मैग्ना के घर पहुंचता है। वो इसोल्डा का फ़ोन लेकर गया होता है। इसोल्डा का फ़ोन ऑन हो गया था पर वो उसे एक्सेस नहीं कर पा रहा था, उसके पास पासवर्ड नहीं था। वो मैग्ना से बोलता है कि अगर तुम इसे ऑन कर पाओ, इसे एक्सेस कर पाओ, तो मैग्ना उससे फ़ोन ले लेता है। 2 गलत अटैम्प्ट के बाद में तीसरी बार सेक्सा पासवर्ड डालने पर इसोल्डा का फ़ोन ऑन हो जाता है। इसोल्डा के फ़ोन से मैग्ना को बहुत सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ मिलते हैं। ये वही फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ हैं जो मरने से पहले इसोल्डा ने क्लिक किए थे उसी ग्लेशियर में जहाँ जुटुल इंडस्ट्रीज़ का कुछ खुफिया दरवाज़ा और कुछ साइंस मिले थे। मैग्ना उसी समय आधी रात में पहाड़ियों की तरफ निकल जाता है। वो उसी सुरंग में पहुँचता है जहाँ इसोल्डा गई हुई थी। वहाँ पर उसे वो दरवाज़ा भी मिलता है जिस पर जुटुल इंडस्ट्रीज़ लिखा हुआ था। वो लॉक था। वो लॉक को तोड़ता है और उसके अंदर जाता है। वहाँ पर उसे कुछ जंग खाए हुए ड्रम्स दिखते हैं जिसमें से कुछ टॉक्सिक सा लीक हो रहा था। उसे देखकर समझ में आ जाता है कि इसमें कुछ केमिकल वेस्ट पड़े हुए हैं और वो ड्रम्स वहाँ हज़ारों के तादाद में था। वो देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है। और इधर दूसरी तरफ विडार अपने घर के उसी पुरानी एल्बम को देख रहा होता है जिसे ग्री ने देखा था और वहाँ से एक फ़ोटो निकाल कर वो ली गई थी जो विडार को पता चल जाता है। और रैग्नारॉक का एपिसोड 5 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जुटुल इंडस्ट्रीज़ शुरुआत से जो बात छिपा रही थी वो फाइनली हमें एपिसोड 5 में पता चल जाता है। अब इसके बाद बहुत एक्साइटिंग होगा ये देखना कि मैग्ना का रिएक्शन क्या होता है। तो जल्दी मैं लेकर आऊँगी एपिसोड 6 का भी एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।